फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली अभी मैं आ चुकी हूँ दुकान पे। और दुकान पे आज मेरे पास कितना काम है, मैं अभी थोड़ी देर में करना स्टार्ट करूँगी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे ब्लाउज की कटिंग करनी है, फिर उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसके बाद में सिलाई करूँगी। तो यहाँ आपके दुकान की सफाई तो हो चुकी है, अब बचता है मशीन का काम। तो इसमें मुझे ऑयलिंग करनी थी, जो कि काफ़ी दिन से मैंने करी नहीं थी। टाइम टाइम पे ऑयल देते रहो तो मशीन भी अच्छे से काम करती है। और कुछ टाइम पहले तो ये मशीन बिल्कुल ही जाम हो चुकी थी, चलने के लिए तैयार ही नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ सफाई की, रिपेयर किया। और यहाँ पे मैं 4 से 5 ब्लाउज कटिंग की हुई रखी हुई थे भाभी के, जो कि बनने हुए थे काफ़ी दिन से। तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था बनाने का, लेकिन आज मैंने सोचा चलो मैं इनको बनाकर कंप्लीट कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इनको बनाने के लिए सबसे पहले इनके मैचिंग का धागा मिला करके रख लिया है। और मशीन में ना जब भी ऑयल आप डालते हैं तो इसके बाद ना आप किसी कतरन में या फिर बेकार कपड़े में इसको चला के 2 से 3 बार चला लें। और इसके बाद आप कपड़े को, मेन कपड़े को जो आप सिलाई करना चाहते हैं उसको सिलें, क्योंकि अगर आप ऑयल डालने के बाद तुरंत ही कपड़े को सिलना स्टार्ट कर देते हैं तो उसमें ना ऑयल जो रहता है वो निकल कर आ जाता है और कपड़े पे लग जाता है। और ब्लैक कलर का ये जो उसका ऑयल के साथ जो कार्बन होता है वो भी लग जाता है। तो आपको इसका खास ख्याल रखना है कि जब भी आप ऑयल करें मशीन में, और ज़्यादातर आप ना रात में ऑयल कर दें और सुबह आकर के मशीन चलाएं तो मशीन बहुत अच्छी चलती है। तो ये सबसे पहले मैं यहाँ पे ये जो नेट के कपड़े मैं कटिंग की हुई थी, ये सारे ना मेरे पास कतरन के ब्लाउज थे, जो कि मेरे पास थोड़ी थोड़ी करके बच जाता है। उन्हीं से मैं इन ब्लाउजों को बना करके कंप्लीट करती हूँ। तो देखिए ये मैंने यहाँ पे 5 ब्लाउज बनाए हुए थे, जो कि 4 ब्लाउज मैंने कतरन पीस में से बनाए हुए थे। और एक ब्लाउज मैंने यहाँ पे थान का कपड़ा कटिंग किया हुआ था 1 मीटर, जो उसका बनाया हुआ था। फर्स्ट वाला ब्लाउज मैं पहले ही बना चुकी थी, सेकंड वाला ब्लाउज आज बनाई हूँ। तो देखिए इसके मैं यहाँ से घुटने तक की बाजू कर दी हूँ। और ये सारे ही ब्लाउज ना 4 टक्स के हैं, तीरा पट्टी वाला नहीं है, क्योंकि भाभी ना मेरी काफ़ी हेल्दी हैं। तो ये सारे ब्लाउज मैं 4 टक्स के ही बनाती हूँ, उनको कंफर्टेबल रहता है। और ये नेट का ब्लाउज है, जो कि 3 नेट के ब्लाउज थे और 2 ना ऐसे सिंपल कपड़े के थे, जो कि इनको मैं बना करके कंप्लीट कर दी हूँ। इसके बाद मेरे पास टाइम बचा हुआ था, तो ये ब्लाउज मेरे पास कटा रखा था पिंक कलर का। इसका बॉर्डर बहुत ही सुंदर था। और ये ना मैं नेक्स्ट डे आके करी हूँ, क्योंकि फर्स्ट डे तो मेरी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, तो मैं घर चली गई थी। तो मैंने सिर्फ एक ब्लाउज ही बनाया था। दूसरे दिन फिर मैं दुकान आई, फिर मैंने यहाँ पे काम अपना स्टार्ट किया। तो एक दिन का तो ब्लॉग मैं नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा काम ही नहीं किया था। और ये ब्लाउज जो था ये कस्टमर का था, उसे आज चाहिए था। उसके 1-2 कपड़े और थे, जो कि साड़ी में से उसे कुछ बनवाना था। बहुत ज़्यादा हैवी साड़ी में वर्क था और उसके पास टाइम नहीं था ज़्यादा कि वो टाइम मुझे दे दे, क्योंकि उसमें टाइम लगना था। तो फिर मैंने उसको मना कर दिया कि मैं अभी नहीं बना पाऊँगी, अगर आपके पास टाइम हो तो आप डाल कर के चले जाओ। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं, मुझे आज ही बाहर जाना है, नेक्स्ट टाइम बनवा लूँगी। तो फिर यहाँ मैंने इसका ब्लाउज ही बना कर के दे दिया। और सूट जो बनने थे साड़ी में से, वो मैंने नहीं यहाँ पे बनाए। तो देखिए इसका ब्लाउज फाइनली कंप्लीट हो ही चुका है और इस पे लटकन रह गए हैं, फिटिंग रह गई है। तो लटकन और फिटिंग लगाने के बाद मैं इसमें हाई हुक भी लगा करके कंप्लीट कर देती हूँ और कस्टमर को बना करके तैयार हो जाती हूँ। जब टाइम से काम हो जाता है तो मुझे भी अच्छा लगता है और सामने वाले कस्टमर को भी अच्छा लगता है। अगर टाइम से काम नहीं हो पाता है ना, तो फिर बाद में बहुत दिक्कत जाती है। तो इसका ब्लाउज का वर्क जो था वो बहुत ही सुंदर था। इसमें बाजू में तो शोल्डर कट बोला था मुझे, लेकिन मैंने इसको शोल्डर कट नहीं बनाया है, सिर्फ सिंपल बाजू ही बना दी है। उसको पसंद आएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा इसमें बाजू में वर्क था और मेरा काटने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो ये फाइनल बन करके तैयार हो चुका है और कस्टमर आने ही वाली है लेने, तो मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। देख सकते हैं आप कितना सुंदर ये बनने के बाद आया है। एक तो पिंक कलर की साड़ी थी, और यहाँ पे एक साड़ी पिंकी कलर की मेरे पास रखी हुई थी काफ़ी दिन से, इस पे मुझे फॉल लगाना था। तो फॉल को मैंने धो करके अच्छे से आयरन कर लिया है और धागा डला था पिंकी कलर का, तो मैं सोची कि लगे हाथ में इसको भी लगा करके कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक साइड में यहाँ पे मशीन से फॉल को लगा रही हूँ और दूसरे साइड में हाथ से लगाऊंगी फॉल को, क्योंकि इसमें बॉर्डर तो नहीं था, ये बिल्कुल सिंपल साड़ी ही थी। चाहती तो मैं दोनों साइड ही हाथ से लगा देती, लेकिन
करके नई एक साइड में मशीन से लगा रही हूँ और दूसरी साइड में इसको हाथ से लगा करके कंप्लीट कर दूँगी। इसके बाद मुझे और भी थोड़े-थोड़े काम है तो मैं उनको कर लेती हूँ और अभी मैं काम ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमर भी कंटिन्यू आते रहते हैं कुछ ना कुछ लेने के लिए, खरीदने के लिए या तो कपड़े डालने के लिए, तो उसमें भी थोड़ी बहुत टाइम चला ही जाता है। तो यहाँ पे मैं सारा काम अपना निपटा लेती हूँ और इस तरह से मैं अपनी दुकान को मैनेज करती हूँ, अकेले ही सारा काम करना पड़ता है। और लास्ट में ये जो पीले कलर की साड़ी डली हुई थी, इसका ना जो लेस है पूरी साड़ी में ही था और इस लेस को उनमें ना सिलाई मुझे लगानी थी क्योंकि पहनने के बाद बोल रही थी ये खुल जाती है, तो मैं इसमें जल्दी से सिलाई कर देती हूँ पूरे ही लेस पे। आप देख सकते हैं इस तरह से लेस में सिलाई लग जाती है ना तो खुलती नहीं है जल्दी और पहनने में भी सही रहता है। और इसके छोर भी मुझे यहाँ पे फोल्ड करने थे साइड वाले, तो मैं इसमें पीको ना करके इसको इस तरह से मोड़ कर ही सिले दे रही हूँ। इसमें पीको नहीं कर रही हूँ, डेली यूज की साड़ी थी तो मैंने यहाँ पे सारा काम अपना निपटा लिया है। आज फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ब्लाउज की कटिंग और सिलाई जितनी भी करनी थी कर ली है और मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। और तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, कल तक के लिए राधे राधे।